मतलब एकदम से फेलियर का रिजल्ट भी देखना, अपने आप को संभालने का तो टाइम ही नहीं है। बस हम्म सच बताऊँ तो मैं 15-20 मिनट थोड़ा इमोशनल हुआ था। उसके बाद मतलब मैंने अपनी बुक्स निकाली और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। और अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स कॉन्फिडेंटली निकाल लिए ना, तो आप कॉन्फिडेंट ही हो जाते हो। उसके बाद वो फिर कोई भी टिपिकल क्वेश्चन पूछे, कहीं न कहीं आपका माइंड उसे ग्रैब करके अच्छा खासा आंसर दे देता है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था, व्हेन दे आर आस्किंग मी द जर्नल एंट्रीज, आर यू श्योर? मैंने कहा आई एम डेफिनिटली श्योर। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। और आज के हमारे सेशन में हैं वैभव मित्तल। वैभव मित्तल यूपी के एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं। हाल ही में उनका सिलेक्शन हुआ है एक वन ऑफ द बिग फोर्स में, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है वैभव। नो, नो मैम, दैट इज अपॉन अ वीक, ओनली अ ओके, वीक। अपॉन अ वीक, राइट। अभी मतलब एक हफ्ता ही हुआ है, राइट? यस एक मैम, डेढ़ हफ्ता ही रिसेंटली। हुआ है। सो या एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ है वैभव को वन ऑफ द बिग फोर्स में काम करते हुए। इस सेशन में हम सुनेंगे वैभव की पूरी स्टोरी, सीए जर्नी अभी तक कैसे रही, आर्टिकलशिप जो है उनका अभी एक हफ्ते का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड व्हाट एक्साइट्स हिम द मोस्ट अबाउट द प्रोफाइल दैट ही हैज चोजन, इंटरनल ऑडिट, यस राइट? मैम, यस। चलिए, ऑसम। वैभव, वैसे तो मैंने आपका एक इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, बट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So, hi, hello everyone. I was born in Shamli and brought up in Gurgaon. So I cleared my higher secondary from RPS Daruheda as a school topper. I cleared my CA foundation in December 2020 attempt and both groups of CA intermediate in May 2022 attempt itself. That is the recent attempt. And I'm currently pursuing my graduation from Delhi University. And currently I'm placed in one of the big fours, that is our EY. So that is all about me. फॉर द इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल। For the internal audit profile, right? यस। सो वैभव, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर सीए जर्नी। कैसे डिसाइड करा कि यार मुझे सीए परस्यू करना है? कैसे जो है मैनेज करा फिर आपने अपना फाउंडेशन, एंड कैसे जो है इंटरमीडिएट तक की कहानी रही है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। So, ma'am, after 10th, that we have to choose that in which side we have to go, and I'm clear that because my parents want that I will choose commerce because they think because my parent is also from the commerce side and they believe that commerce has the vast scope and a kid can make a very well impact in the commerce side. So I choose the commerce. एंड जब उसके बाद फिर टीचर्स से मिले, अपने गाइडेंस से मिले, तो उन्होंने बताया डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बताया, सीए, सीएस। तो मेरे को सीए में ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखी कि हार्ड वर्किंग है, काफ़ी नेम मिलता है, फेम मिलता है। तो बस मैंने फिर सीए चूज़ करा एंड आफ्टर 12th आई अपीयर फॉर माय सीए फाउंडेशन एग्जाम। My bad luck that at that time COVID hit and I have to stay at my home for all the time for the studies. एंड दैट्स व्हाई मैंने रेगुलर कॉलेज भी चूज़ नहीं करा कि मैंने कहा इंटरेक्शन और एक्सपोज़र तो मेरे को कोचिंग में भी मिल जाएगा। बट वहाँ पे मैं फॉर्च्यूनेट इनफ नहीं था, बट इट्स ओके। सो आई क्लियर माय फाउंडेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज़ in December 2020. But after that, for the inter, I failed my first attempt of both the groups, that is in November 2021, due to my lacking of course, and कुछ भी कहो बस हाँ हो गए फेल। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जब हमारा मई 2022 में हुआ, अगेन आई गिव माय बोथ द ग्रुप्स एंड इन दैट द अटेम्प्ट आई क्लियर माय बोथ द ग्रुप्स। वंडरफुल। तो फेल होने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे होंगे फेल होने के लिए, एंड देन हाउ यू पिक्ड योरसेल्फ, बिकॉज बीइंग टॉपर इन लाइक वन ऑफ द एग्जाम्स में क्लास 10th 11th में, एंड देन उसके बाद फाउंडेशन में फर्स्ट, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसके बाद फिर एकदम से ऐसे शार्प ड्रॉप होना बिकॉज ऑफ फेलियर इन इंटरमीडिएट। How did you cope up with that? Because a lot of students are watching this, a lot of people are watching this. They would definitely love to hear that. How did you pick yourself? So ma'am, when I cleared my foundation in the first attempt, my confidence is at very high that in the inter बस फोड़ देंगे, क्लियर कर देंगे कि अटेम्प्ट में। बट क्या हुआ मैम, व्हाट आई फील दैट मेरे को एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है स्टडीज के लिए। एंड क्योंकि ड्यू टू कोविड एक ही घर में एक ही रूम में बैठ के क्लास भी करना और सेल्फ स्टडी भी करना, तो दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, व्हाट आई थिंक। सो मैम, बिकॉज ऑफ दिस माई एफिशिएंसी विल डिक्रीज एंड डिक्रीज डे बाय डे, एंड मैम ना प्रॉपर रिवीजन हो पाए, ना ही प्रॉपर स्टडीज हो पाई। तो जिसके कारण मैं अपनी ही लैकिंग कहूँगा, फर्स्ट बिकॉज ऑफ माई लैकिंग आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड एग्रीगेट बनने के बावजूद मैं फेल हुआ था दोनों ग्रुप में, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट वाइज ही फेल हुआ हूँ। सो इट्स ओके। और हमारा वो अटेम्प्ट हुआ भी था दिसंबर में एंड उसका रिजल्ट भी लेट आया था। तो जब मई 2022 का अटेम्प्ट था, सो वी हैव अराउंड 50 to 55 days, and in that
मतलब एकदम से फेलियर का रिजल्ट भी देखना, अपने आप को संभालने का तो टाइम ही नहीं है। बस सच बताऊँ तो मैं 15-20 मिनट थोड़ा इमोशनल हुआ था। उसके बाद मतलब मैंने अपनी बुक्स निकाली और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी कि मैम इस बार तो क्लियर करना ही है। मतलब फिर फैमिली भी कहती है एक बार को कि सिंगल ग्रुप दे लो, बोथ मत दो, अगर मतलब क्योंकि टाइम भी कम है। बट मैम एक माइंड में पिक्चर क्लियर थी कि करना है तो बोथ ही करना है, वरना कोई नहीं, चलता रहेगा। तो मैम जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मैम फैमिली सपोर्टेड अलॉट, बिकॉज़ मैम कोविड टाइम में ना ही कोई टीचर से वन टू वन इंटरेक्शन हो पाया इतना, और ना ही मतलब फ्रेंड्स इतने बन पाए। तो मैम फैमिली सपोर्टेड अलॉट, माय सिस्टर शी सपोर्टेड अलॉट मी। मतलब कुछ भी अगर दिक्कत हो रही थी, कोई भी अगर मैं मतलब पैनिक सिचुएशन करता था, कोई भी चीज़ मेरे को समझ नहीं आती थी क्या करूँ? बिकॉज़ शी इज़ आल्सो डूइंग द सीए, सो शी नो माय पेन एंड व्हाट आई एम फीलिंग। So she supported me a lot, and after that I cleared my attempt in the recent attempt, and very happy. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो ऑब्वियसली खुशी तो बहुत हुआ होगा, बट प्रेशर भी उतना ही फील हुआ होगा कि अब क्या करना है, बिकॉज द नेक्स्ट 3 years वो जो है आपके मेन अब डिसाइड करने वाले हैं, आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, आपके करियर की जो ग्रोथ है वो डिसाइड करने वाले हैं। सो वो कैसे माइंड में आया कि भाई मुझे बिग फोर में जाना है, एंड फिर उसकी प्रिपरेशन कैसे करी? एंड आई बिलीव आपने थिंकिंग रिच का ऑडिट मास्टर क्लास भी लिया हुआ है। सो Yes, हाउ ma'am. डिड यू कम अक्रॉस दैट, हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए? Ma'am, when I entered in my CA journey, I came to know about that what is articleship, of course, and what are the opportunities for the same. And I get to know about the big fours, that what is big four, who comes under big four, and what is the era of the big four, what is the aura basically. So मतलब एक चीज क्लियर थी कि हाँ अब जा ही रहे हैं आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है तो बिग फोर से ही करनी है, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए। तो मैम बेसिकली फिर इसकी प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में मैंने ऐसा कोई प्रिपेयर खास करा नहीं है कि हाँ उसके लिए क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट हमारा टारगेट होता है वी हैव टू क्लियर द एग्जाम बिफोर गोइंग फॉर द आर्टिकलशिप। सो इंटर मैंने बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के बाद आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग प्लेस इन टू द बिग फोर। एंड मैम व्हाट ये मेरा क्या था कि मेरे पास ऐसी कोई रेफरेंस भी नहीं थी। मोस्टली कहते हैं कि रेफरेंस वाले जाते हैं, तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रेफरेंस। the best platform for that is only the LinkedIn. We all know that. So मैम मैंने LinkedIn पे अपनी आईडी क्रिएट करी, मैंने कनेक्ट करना स्टार्ट करा पीपल से। मतलब मैंने कम से कम 100+ डीएम करे होंगे फॉर एनी काइंड ऑफ रेफरेंस, बिकॉज ये था ना कि मतलब कहीं तो अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि मैम व्हाट आई सी इन माय अटेम्प्ट द वैकेंसी इज वेरी लिमिटेड। मतलब वैकेंसी क्रिएट ही नहीं हुई, क्योंकि प्री ड्राइव में ही काफी बच्चे हायर हो चुके थे और वैकेंसी इतनी थी ही नहीं। तो मतलब मुश्किल ही लग रहा था मेरे को, तभी मेरे को इतना टाइम भी लगा, बट फॉर्चुनेटली मैम। 31 अक्टूबर है ना लास्ट डेट? यस मैम, 31 तो अक्टूबर। मतलब और मैं ऑलमोस्ट लाइक लास्ट पर आते आते इतने टाइम तक तो आते आते मतलब काफी सारे लोग हार मान लेते कि बस यार अब जल्दी से जो भी मिल रहा है उसको उसको ग्रैब करो, बिग फोर का मत वेट करो। यस मैम, यही थी एक चीज माइंड में, मैं इनके बाकी बच्चे जितने भी कंपटीशन में वो कहीं ना कहीं प्लेस हो ही जाएंगे, तो लास्ट में अपने पास चांस है अच्छा खासा, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलने का, क्योंकि यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही थी इंटरव्यू की, प्लेस होना तो मतलब थोड़ा वैसे ही था। तो बस लास्ट में फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई। समवन हैज रेफर्ड मी इन द लिंक्डइन पोर्टल, थ्रू द लिंक्डइन पोर्टल, एंड आई गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यू एंड आई प्लीज। क्या बात है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कैसे प्रिपेयर किया आपने, और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे इंटरव्यू के दौरान इंटरनल ऑडिट में, राइट? ताकि जो हमारी ऑडियंस है जो इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में जाना चाहते हैं उनको भी एक क्लैरिटी आए कि हमें इस तरीके से अपने आपको प्रिपेयर करना है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। Ma'am, basically, I get an opportunity from all the big six for getting an interview. बट इंटरव्यू जहाँ तक बात है, कहीं बार डोमेन प्रेफर नहीं था, कहीं बार लोकेशन प्रेफर नहीं थी। तो स्टार्टिंग में मेरे को ईवाई का इंटरव्यू नहीं मिला था। अगर बिग सिक्स की बात करी जाए तो फर्स्ट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बीडीओ। सो आई गिव द इंटरव्यू इन द बीडीओ फॉर द इंटरनल ऑडिट डोमेन। एंड मेजरली व्हाट दे focus on that, what are your analysis, how well you can analyze the situation. And ma'am, is I'm going in the internal audit, so basically they throw the case studies through me, that they want to see that how well I understand the case study and well I give the answer to them, and what can I make the analysis from it. So उन्होंने 2-3 केस स्टडीज पूछी मुझसे कि मतलब व्हाट इज द P2P प्रोसेस, एंड उन्होंने प्रोसेस भी पूछा, उन्होंने कंट्रोल्स भी पूछे, उन्होंने रिस्क भी पूछा। बस दे आर जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम माय आंसर्स, सो दैट द इंटरव्यूज गोस। बाकी वो बेसिकली इंटरनल ऑडिट का मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, ये क्या होती है।
internal applicability पूछा, what is internal audit and the difference between stat and internal audit, and the most major question that everyone wants to go for stat audit, why you want to come for the internal audit. So मैम that is the question, and बाकी केस स्टडीज टाइप थी. तो ये ओनली मैं वीडियो का नहीं बता रहा, ये स्टैंडर्ड ही रहता है और बिग सिक्स में कि यही टाइप के अपने क्वेश्चंस आने वाले हैं. और उसके बाद अगर वो मतलब चाहते हैं और डीप ड्राइव करना, आपको डीप ड्रिल करना, तो फिर वो कहीं से भी उठाते क्वेश्चंस. फिर तो स्टैट भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया, EISM तक आ गया. अच्छा, EIS भी आ गया, व्हाट इज ERM, एकदम से सडन क्वेश्चन आ गया, O2C प्रोसेस. सो बस बता दिया. मतलब अपना जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है वो रिवाइज तो करके जाना ही है. एट द सेम टाइम आप जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, जैसे स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिट हो गया, तो उसके भी आपको कोर क्वेश्चंस, कोर जो उसका मतलब निचोड़ है, उसको तो डेफिनेटली गो थ्रू करके ही जाना है. आपने इंटरनल ऑडिट मास्टर क्लास अटेंड किया है, राइट, फ्रॉम थिंकिंग ब्रिज. उसका एक्सपीरियंस कैसा था? कैसे उसने आपको इंटरव्यू के दौरान हेल्प किया? इसके बारे में थोड़ा बताइए. मैम एक्चुअली द प्रैक्टिकल एक्सपोजर द क्लास गिव इज वेरी वेल. मतलब लिटरली कह रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन मेरे को ऐसे आए थे क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल दैट इफ यू हैव द फिक्टिशियस एम्प्लॉयज इन द डेटा, देन हाउ you will identify, and most fortunate that I know the answer because of the class only, and when I give the answer they are literally shocked that you know very well. So matlab that gives the good impression that practically I know some of the aspects before joining the organization, so they are well impressed with me with the same. बाकी फिर अगर एक बार वो impress हो जाते हैं ना, तो वो खुद ही इंटरव्यू को लाइट बना देते हैं. बट अगर स्टार्टिंग में दे सी दैट द किड इज नॉट कॉन्फिडेंट एंड ही इज नॉट एबल टू आंसरिंग द क्वेश्चंस, देन बच्चा भी पैनिक होता है और फिर इंटरव्यूअर जो होता है वो डीप ड्रिल करता ही है. So ma'am, the class helped me a lot. Even the discussion forum, I used to read all the discussion forums question, which helped me a lot because कई बार ऐसा होता है कि अपने डाउट्स आप पूछ नहीं सकते, तो किसी ना किसी ने पूछे ही होते हैं, और इतने सारे उसमें डाउट्स होते हैं, तो वो पढ़ के तो बस एकदम क्लियर ही था. क्या बात इट है. हेल्प अ लॉट. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वैभव. कुछ आप इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे लर्नर्स के साथ शेयर करना चाहें कि हाँ यार, ये करके जाना, ये इससे आपको फायदा होगा. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स. Yes. So, ma'am, before appearing for the interview, you know that for which domain you are going to appear. So, firstly, you should be well known for that domain. That what is the aspect of the domain and what can be the most probable question of the domain. So, अगर वो क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑब्वियस है कि इंटरव्यूअर थ्रो करेगा ही आप पे, और अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स कॉन्फिडेंटली निकाल लिया ना, तो आप कॉन्फिडेंट ही हो जाते हो. उसके बाद वो फिर कोई भी टिपिकल क्वेश्चन पूछे, कहीं ना कहीं आपका माइंड उसे ग्रैब करके अच्छा खासा आंसर दे देता है. तो यही है, मेजर क्वेश्चंस तो उसके ग्रैब होनी चाहिए. साथ में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेसिकली. वो आपको ये भी देखेंगे. अब जैसे मेरे 2 राउंड हुए थे, दोनों ही टेक्निकल थे, मेरा HR राउंड हुआ ही नहीं. तो उन्होंने टेक्निकल में जज कराना कि कितना बच्चा कॉन्फिडेंट है, कितना नहीं. क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था, व्हेन दे आर आस्किंग मी द जर्नल एंट्रीज, आर यू श्योर, मैंने कहा आई एम डेफिनेटली श्योर. तो मतलब वो ट्राई करते हैं कि हाँ बच्चा कहीं झिके, मतलब उन्हें लगना चाहिए कि हाँ बच्चा डाउट में जाए. बट डाउट में जाना नहीं है. बट अगर आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, और ये भी एक्सपेक्ट ना करो कि 100% आपको आता होगा, वो किसी को नहीं आता. ऑफकोर्स 2-3 क्वेश्चन मेरे भी ऐसे गए जो मेरे को नहीं आते. बट हाँ, if they are throwing a case study and if you are denying that I don't know about the case study, so ये थोड़ा गलत इंप्रेशन जाएगा. मतलब आप डिनाई कर सकते हैं ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन में. अगर उन्होंने कोई सेक्शन पूछ लिया, कोई लिमिट पूछ ली, वो नहीं पता तो बात अलग है. बट केस स्टडी को आप थोड़ा थिंक करो, क्योंकि व्हेन आई वाज गिविंग द इंटरव्यू for the BDO or for the EY internal audit, they are telling me that take 1 or 2 minutes, then think and then give the answer. So if they are giving you the time, then you have to think because they want you to think. अगर आप एकदम से सडनली आंसर दोगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रहेगा कि आप वो चीज तक नहीं पहुंच पा रहे, और वो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करते हैं, बिकॉज दे नो दैट यू डोंट हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, you know only little bit of that. So they don't expect very good answer from you, but they want you that you are able to think, because if you go in the future in the same organization, then you will think your thinking will be a good, so आप सोच पाओगे. तो बेसिकली मैम यही था. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया वैभव. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 3 years, कमिंग 3 years, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स एज वेल. अभी तक वैसे 1 हफ्ता ही हुआ है.
कैसा एक्सपीरियंस है? हाउ आर यू लाइकिंग द वर्क? आई थिंक अभी तो कोई क्लाइंट आज सच अलॉट ही नहीं हुआ होगा. यस मैम, स्टार्टिंग में तो इंडक्शन हुए थे, और इंडक्शन ये भी वर्चुअल है। और मैं हम्म. अभी तक गया एक और 2 ही दिन हो, तो स्टार्टिंग में बस अपनी टीम से मेरे को मिलना हुआ, अपने मैनेजर से मिलना हुआ। दे ऑल वेरी आर गुड पीपल, वेरी एनकरेजिंग पीपल, सो आई एम लाइकिंग द एनवायरनमेंट वेरी मच, फीलिंग क्या वेरी बात. एक्साइटेड टू अमेजिंग, वर्क अपॉन। अमेजिंग. यस मैम। So, thank you so much, Vaibhav, for joining in, for sharing your insights and for sharing your experience with everyone. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and all the best. Thank you so much, ma'am, for giving me the opportunity. What I tell you earlier, that I'm feeling very fortunate that I given an opportunity to talk to you one to one. So I'm very happy, and thank you for creating that platform. I'm thinking Bridge. It is helping us students a lot, just like me. Every student is liking the platform very much. It is helping to get a practical exposure of the domain in which we are going to enter, and that is basically mostly and preferably helping in clearing the interviews. So thank you so much, ma'am. अरे द प्लेजर इज ऑल आवर्स. दैट्स व्हाट वी वांट. कि मतलब करने की इच्छा बहुत लोगों में है, बट बस हम तो उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं. अल्टीमेटली कर तो आप ही लोग रहे हो, आप ही लोग मेहनत कर रहे हो, बट शोइंग दैट एफर्ट. सीखने एक है सीखने वाला और एक है सिखाने वाला. बट वो जील रखना, दैट्स टोटली इन यू एज वेल. सो kudos to you for your efforts, for all the hard work that you've put into, and you were able to achieve your dreams. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.